आज का अपना टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन के लिहाज से भी देखें तो भी अच्छा टॉपिक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका सबसे पहला पॉइंट आता है कार्तीय निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है समझते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझना ताकि ग्राफ के क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो जाए। देखते हैं, दो लाइन्स हैं ओ एक्स डैश तथा एंड वाई डैश। ये दो लाइन्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही है, लंबवत इस तरह से। ठीक है, ये आपका O हो गया, ये x डैश, ये y, ये O और ये y डैश। दोनों लाइन्स हो गई, x डैश, y डैश एक दूसरे को क्या कर रही है, परपेंडिकुलर लंबवत कट कर रही है। तो उस समय अपने पास कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4, 1 2 3 4, 4 बन रहे। तो इस समय इसको x डैश तथा y डैश को अपन क्या बोलेंगे? निर्देशांक अक्ष। क्या बोलेंगे? निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कौन कौन सा हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस? x डैश एंड y डैश। ये क्या हो गए? निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके अंदर दो चीजें आती है अपने पास। एक आती है भुज, एब्सिशन, और दूसरी आती है कोटि, ऑर्डिनेट। अब ये क्या होती है? ये दो टर्म्स अपने इसमें यूज होती है। ये किस तरह से होती है? जैसे कोई पॉइंट है, इस तरह से कोई पॉइंट है यहां पर और इसको अपन मेजर कर रहे हैं। तो एक्स अक्ष का जो मेजरमेंट है अपना, एक्स अक्ष का जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाएगा? भुज। क्या कहलाएगा? भुज, एब्सिशन। और वाई एक्स का जो मेजरमेंट है ये वाला, ये आपको क्या कहलाएगा? इस तरह से ये क्या कहलाएगा? कोटि, ऑर्डिनेट। तो कोई भी आपको पॉइंट गिवन हो, ये कोई पॉइंट है P और इसके अपन सपोज कोई इस पॉइंट के अपने निर्देशांक मांग लिए 3 और 4, तो इसका मतलब इसकी भुज जो एब्सिशन है वो कितनी है? 3, और कोटि ऑर्डिनेट है वो कितनी है? 4। जो पहला एक्सिस होता है वो किसको डिनोट करता है? एक्स अक्ष को। किसको? एक्स अक्ष को। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो किसको करता है? वाई अक्ष को। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन पॉइंटों को जो दूरियां होती है उनको छोटे कोष्ठक में निरूपित करते हैं। जो पहला होता है एक्स एक्सिस, बोले तो कौन सा हो गया? भुज। दूसरा क्या होता है? वाई एक्सिस, बोले तो क्या हो गया? कोटि, ऑर्डिनेट। इस तरह से अपन इनको डिनोट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको कोई बोल दिया Q, पॉइंट दे दिया आपको -1,3, एक ऐसे में ले लिया और आपसे पूछ लिया इसकी भुज कितनी है, एब्सिशन कितनी है, तो आप क्या लिखोगे? जो पहला होता है एक्स अक्ष का निर्देशांक, जो फर्स्ट होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, एक्स एक्सिस का, और दूसरा होता है वो किसका होता है? वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट निर्देशांक। ये आपको ध्यान रखना है। तो भुज मतलब क्या हो गया? एक्स अक्ष, और कोटि मतलब क्या हो गया? वाई अक्ष का निर्देशांक। तो भुज के लिए क्या हो गया? -1 और कोटि के लिए क्या हो गया? 3। ये आपको ध्यान में रखना इस तरह से। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। क्या आता है वो अपन देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स दे दी, और एक आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट जिस बिंदु पर कट कर रहे हैं वो बिंदु क्या कहला रहा है? और इस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन। और इसके जो निर्देशांक होते हैं O के, वो हमेशा क्या होंगे? 0,0। ध्यान में रखना। जैसे आपको कोई बिंदु दे दिया P, 3,4, इसका मतलब
इसकी ये दूरी कितनी है 3 और ये दूरी कितनी है 4। जो आपसे इस सवाल में पूछ रहे हैं कि बिंदु P में x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, तो x अक्ष कौन सा हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया y एक्सिस इस तरह से। तो x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष कौन सा हो गया x और x डैश हो गया x अक्ष कोऑर्डिनेट। अब यहां से लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से तो कितनी है 4, कितनी है 4। और आपसे पूछ ले y अक्ष से लंबवत दूरी तो कितनी हो जाएगी 3। जब भी आपसे क्वेश्चन में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे, लंबवत दूरी पूछे, x अक्ष की पूछे तो आप y कोऑर्डिनेट लिख देना, और y अक्ष की पूछे तो आप x अक्ष का कोऑर्डिनेट लिख देना। ये ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे आपको मैंने वापस दे दिया गया, जैसे P पूछ दिया 2,5, आपसे पूछ दिया x अक्ष से लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से x अक्ष से, तो x अक्ष से पूछा तो अपना आंसर क्या आएगा y एक्सिस वाला, क्या आ गया 5। और आपसे पूछ लिया y अक्ष से लंबवत दूरी, तो उस समय कितना आएगा 2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है निर्देशांक। किस तरह से करते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं 4, मैंने भी बोला था आपको, वो किस तरह से वो अपन देखते हैं। उनमें कौन सा चिन्ह प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, अच्छे से समझना है अपन को, उसको ये ध्यान रखना है। साइन के बारे में देखेंगे अपन, कब प्लस होएगा कब माइनस का चिन्ह। ये x डैश x o x डैश y o y डैश 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसके अंदर। ये होता है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें देखते हैं कौन कब प्लस होएगा, कौन कब माइनस। एक्स अक्ष में आप ध्यान रखना, जब भी आप दाईं ओर चलोगे, राइट हैंड साइड जाओगे, तो एक्स हमेशा इस ओर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव। और जब अपन लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे तब ये क्या आएगा माइनस, ठीक है। और y एक्सिस में जब आप ऊपर की ओर जाओगे तब ये क्या आएगा प्लस, और नीचे की ओर आओगे तो ये क्या आएगा माइनस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर अपन इस चीज की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में, अब इस क्वाड्रेंट में देखें तो x में इस तरफ जाना पड़ रहा है और y में कहा जाना पड़ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब इसका x अक्ष भी पॉजिटिव प्लस और y भी प्लस पॉजिटिव। नेक्स्ट आती है इसमें बात सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x अक्ष क्या है माइनस और y क्या है प्लस। थर्ड की बात करें तो थर्ड में x क्या है माइनस और y भी क्या है माइनस। और फोर्थ में अगर अपन बात करें तो फोर्थ में क्या x क्या है प्लस और y क्या है माइनस। इस तरह से इन चिन्हों का निर्धारण होता है जो आपको ध्यान में रखना है। हो गया x फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो गए प्लस, सेकंड में क्या हो गया x का माइनस y का प्लस, थर्ड में क्या हो गया दोनों क्या हो गए माइनस, और फोर्थ में क्या हो गया x का प्लस और y का माइनस। रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इस तरह वाले ध्यान रखना, आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। अब आपसे अब पॉइंट है वो किस तरह से डिनोट करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट लेके बता रहा हूँ, वो आप समझो इजीली। जैसे पॉइंट को डिनोट करना है इसके अंदर, तो वो कैसे करेंगे, अपन पॉइंट ले लेते हैं 4। ये इस तरह के पॉइंट है जिनको आप कोऑर्डिनेट में डिनोट करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप एक्सिस बना दो, एक्स एक्स वाई एक्स बना दिया आपने। अब उसके बाद ये एक्स, ये ओ और ये एक्स डैश, ये वाई ओ और वाई डैश, ये ओ क्या हो गया मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0,0। अब यहां बिंदु ले लेते हैं 1 2 3 4, इधर क्या आएगा प्लस और x इस तरफ क्या आएगा माइनस, दाईं तरफ प्लस और बाईं तरफ माइनस। और
बात करें y की तो ऊपर की ओर क्या आएगा प्लस और नीचे की ओर क्या आएगा माइनस। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है ए आपका क्या है, ए क्या दिया हुआ है वो अपन देखते हैं। ए आपका दिया हुआ है 2,3। इसका मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना है 2 और y का कितना है 3। तो ये डिनोट कैसे करेंगे आप अच्छे से समझो। जैसे x को a को डिनोट करना है तो x में कितना चलना पड़ेगा 2, x में 1 और 2 प्लस है इसलिए 2 और y में 3। तो 2 के बाद y में ऊपर की ओर प्लस है ना, तो ऊपर की ओर 1 2 3। तो ये कहां आ गया यहाँ ए पॉइंट क्या बन गया अपना 2,3 इस तरह से। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट आपके पास क्या है -1,4। तो पहले आपको किसको डिनोट करना है -1 को, -1 को डिनोट करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये आ गया -1। उसके बाद आप देखते हैं जो y का है वो कितना है 4। तो -1 से कहां है 4। ये आपका पॉइंट हो गया बी -1,4। हमेशा पहले x पॉइंट को देखना है। सी पॉइंट की बात करें तो सी क्या है -2, -4। तो x में कितना है -2। तो x में पहले -2 चल लिया। अब y में कितना चलना है -4 चलना। ये जहां ज्वाइन हो रहे हैं वो अपना पॉइंट आ जाएगा सी। क्या आ गया -2, -4। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्या है 3, -4। 3, -4। अब 3 x में कितना है प्लस का 3, ये आ गया 3 और y में कितना है -4। तो -4 तक चलो, ये -4। तो डी पॉइंट क्या आ गया अपना 3, -4। तो इस तरह से पॉइंटों को अपन ज्योमेट्री में निरूपित करते हैं एक्सिस में, इस तरह से कोऑर्डिनेट में। ये हो गया अपना निरूपित करने का तरीका, डिनोट करने का तरीका। इस तरह से करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको इजीली। अब अपन इसके आधार पर कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, जो आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो रिजल्ट क्या है वो आप अच्छे से समझो कि वो रिजल्ट क्या क्या है, और जो मैं रिजल्ट बोल रहा हूं वो साथ साथ नोट भी कर लेना। आपको पॉइंट नोट भी कर लेना साथ साथ, जो मैं बोलूंगा वो ये ध्यान में रखना। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। फर्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट होता है यदि कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है, कोई भी पॉइंट यदि एक्स अक्ष पर लाई है, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होएगा ना वो आपके क्या होएगा 0। क्या होएगा 0। x अक्ष पर कहीं पर भी अगर लाई है वो, ठीक है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होएगा 0। y अक्ष का निर्देशांक क्या होएगा 0। ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि वहां उस समय y से दूरी या तो ऊपर या नीचे, अब यहीं पर है तो क्या हो गया 0। सेकेंड पॉइंट, यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पर है, कहां है y एक्सिस पर, तो उसका x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होएगा 0। x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होएगा 0। x अक्ष पर है तो y का कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर है तो x का कोऑर्डिनेट 0। ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके अलावा जैसे कोई लाइन बोल दी, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। अब फोर्थ नंबर पॉइंट क्या आएगा कि यदि कोई लाइन, कोई भी लाइन एक्स अक्ष के परपेंडिकुलर है, लंबवत है,
ठीक है। और इसके निर्देशांक सपोज मैंने ले लिए 5,0 5,0 हो गया यहाँ पर, क्योंकि x एक्सिस में तो y एक्स का निर्देशांक 0। तो अगर परपेंडिकुलर है, x अक्ष के लंबवत है कोई भी रेखा, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर x का निर्देशांक क्या होगा, सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पर भी आएगा तो 5, समथिंग आएगा, यहाँ पर भी आएगा तो 5, समथिंग हो जाएगा, यहाँ ही होगा तो 5, समथिंग हो जाएगा। आइए आपको चीज ध्यान में रखनी है कि अगर x अक्ष के लंबवत है तो x अक्ष का कोऑर्डिनेट उस लाइन पर सेम रहेगा। सेम इसी तरह यदि कोई रेखा y अक्ष के लंबवत है, y अक्ष के क्या है, लंबवत, परपेंडिकुलर है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर y अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम। आपने सपोज यहाँ कुछ ले लिया 0,2 ले लिया, तो यहाँ 2, यहाँ कुछ भी आएगा 2, y का कोऑर्डिनेट सब में क्या रहेगा, सेम, y का कोऑर्डिनेट सब में क्या रहेगा, सेम। x अक्ष का कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट और हो गए कि यदि x अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर है तो x का कोऑर्डिनेट पूरी लाइन पे क्या रहेगा, सेम। यदि y अक्ष के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। तो ये इस तरह के कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन पॉइंटों से रिलेटेड कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ओरिजिन का मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अपने आता है दूरी सूत्र। नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र है, 2 बिंदु दे दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं, अगर अपन बात करें 2 बिंदु दे दिए x1, y1 और Q बिंदु दे दिया x2, y2। अब कैसे निकालेंगे? अगर अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में निरूपित करें, डिनोट करें, तो कैसे होगा, x o x डैश y o y डैश। आपका पहला पॉइंट P क्या है, x1 y1, Q क्या है, x2 y2। P x1 y1 और Q x2 y2। अब आपको P और Q के बीच की डिस्टेंस, दूरी ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कंस्ट्रक्शन रचना कर रहा हूं, इस तरह से रचना कर दी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ये पी क्यू हो गया, अपन इसको आर दे देते हैं। तो अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन किसके लंबवत है, एक्स अक्ष के है या नहीं? तो एक्स अक्ष के लंबवत है, तो इस पूरी लाइन पर कौन सा बिंदु सेम रहेगा, कौन सा सेम रहेगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या है, x2। तो यहां पर भी क्या जाएगा, x2। ये जो लाइन है ये y अक्ष की क्या है, लंबवत, परपेंडिकुलर है या नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो पूरी लाइन पर कौन सा निर्देशांक सेम रहेगा, y का, जो कि क्या है, y1। इस तरह से हो चुका है। अगर अब अपन यहां पर अपन बात करते हैं, ये आ गया। अब आपको किसकी दूरी ज्ञात करनी है, PQ की, तो वो अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो P और R के बीच की दूरी अपन देखें तो कितनी है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो डिस्टेंस कुछ आ रही है अपने पास, क्या आ रही है वो देखते हैं। अब अगर अपन बात करें, यहाँ कितना है x1, यहाँ कितना है x2, तो यहां से यहां दूरी कितनी होगी, x1, और यहां से यहां दूरी कितनी होगी, x2। इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, x2 माइनस x1, क्योंकि यहां तक दूरी x1 और यहां तक दूरी x2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये दूरी कितनी हो गई, x2 माइनस x1। नेक्स्ट अब इसमें बात करें,
तो x का सेम है तो अंतर किसका हो जाएगा, y का। दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक कितनी आ गई आपके पास, y1, और यहां तक दूरी कितनी आ गई, y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y2। यहां तक y1, यहां तक कंप्लीट y2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो ये दूरी कितनी हो गई, y2 माइनस y1। अगर अपन वहां की बात करें तो आपके पास PR डिस्टेंस कितनी आ गई, x2 माइनस x1, और QR आपके पास कितनी आ गई, y2 माइनस y1। अब यहां पर आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो गया, PQ, ये 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है, तो क्या हो गया PQ का स्क्वायर, लंब क्या हो गया QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या दूरी चाहिए, P और Q के बीच की डिस्टेंस, जो कि क्या हो गई PQ स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या बन गया रूट, तो क्या आ गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। और फाइनली आप अगर इसको याद करना है आपको, तो आप क्या करोगे, PQ कोई भी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है, आपको ये याद रखना है। अब इसमें है क्या, x2 माइनस x1 क्या है, x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया, y अक्ष के निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, और फिर दोनों की जोड़ होकर क्या लग जाएगा, होल रूट, वो अपना आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपसे पूछे दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो उसका तरीका ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं किस तरह से निकलता है। क्वेश्चन देखते हैं अपन, कोई भी दो बिंदु दे देंगे P और Q और उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो अपन कैसे मेजर करेंगे, वो अपन देखते हैं। दूरी सूत्र से, जैसे आपको कोई बिंदु दे दिया, एक A दे दिया 2,4 और B दे दिया 3,7। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का फॉर्मूला भी क्या बताया था मैंने, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, तो AB बराबर क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, x अक्ष के निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y अक्ष के निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो x अक्ष के निर्देशांक का अंतर क्या होगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 माइनस 3 का कितना हो गया, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो आपके पास क्या आ गया, √10। इस तरह से निकाला जाता है। आपको एक और दे दिया, कोई एक पॉइंट दे दिया 3, -4 और B दे दिया -2, -7। अब आप कैसे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसमें आप कैसे ज्ञात करोगे, जैसे आपको AB फाइंड आउट करना था, आप क्या करोगे, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x अक्ष के
निर्देशांकों में अंतर का स्क्वायर प्लस y अक्ष के निर्देशांकों में अंतर का स्क्वायर, x अक्ष के अंतर -2 -3 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस और माइनस का 4, तो क्या आ गया -5 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का 25 प्लस -3 का स्क्वायर 25 प्लस कितना हो गया 9, 25 और 9 कितना हो जाएंगे 34। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो कई तरह के डायग्राम में पूछे जाते हैं, जैसे आपको त्रिभुज दे दिया, त्रिभुज के 3 शीर्ष दे दिए, ए दे दिया, वर्टेक्स तीनों दे दिए। अब आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है क्या ये समद्विभाजित है, आइसोस्केलस है, या आपसे पूछता है समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो अपन कैसे याद करते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये दूरी सूत्र से ही होएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर कोई भी 2 बिंदु आपको गिवन है तो वो कैसे फाइंड आउट करने हैं आपने देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया आपने, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, तो ए बी निकाल लिया आप, देखो वर्टेक्स दे चुके हैं, शीर्षक आपको दे चुके, तो आपको दूरी निकालनी, आपने एक तो की दूरी निकाल ली, एक बी सी निकाल ली, और एक सी ए बोलो या सी बोलो, बात है एक ही, ये दूरियां फाइंड आउट कर ली। अब आपसे वो पूछे समद्विबाहु है क्या पूछे, ये नोट कर लेना किस तरह से होगा, आप मैं जो बोल रहा हूँ समद्विबाहु, क्या वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है क्या, तो उसके लिए क्या होगा, जब अपन तीनों साइड निकालेंगे, जब तीनों साइड निकालेंगे तो कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड क्या होनी चाहिए बराबर। इन त्रिभुज की तीनों साइडों में से यदि कोई 2 साइड इक्वल है, बराबर है, तो वो ट्रायंगल कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स क्या है इक्वल, भुजाएं क्या है इक्वल, तो वो कौन सा होगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये आपको ध्यान रखना। थर्ड, एक क्वेश्चन और ट्रायंगल के अंदर पूछा जाता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल त्रिभुज, राइट एंगल त्रिभुज, देखो ये पॉइंट नोट कर लेना ताकि जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ध्यान में होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में कौन सा लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण लंब और आधार है क्या भुजाएं, तो इसमें क्या होता है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग, 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के वर्ग के योग के क्या होना चाहिए बराबर, किन्हीं की 2 साइड के स्क्वायर का सम, 2 साइड के स्क्वायर का सम, थर्ड साइड के स्क्वायर के क्या होना चाहिए इक्वल, तब वो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से त्रिभुज अगर आपको वो 3 वर्टेक्स शीर्ष दे दे ए बी सी, और इनमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका फर्स्टली वर्क होता है, तीनों में से कुछ भी आपसे पूछे तो आपका फर्स्टली वर्क होता है आप तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लो, ए बी फाइंड आउट कर ली, बी सी फाइंड आउट कर ली और सी ए फाइंड आउट याद कर ली। उसके बाद यदि वो क्वेश्चन समद्विबाहु त्रिभुज का है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का है, तो इसका मतलब इन तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा क्या होनी चाहिए बराबर इक्वल होनी चाहिए, एनी 2 साइड्स। अगर वो समबाहु का पूछे तो ऑल आर इक्वल, तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर। और यदि समकोण का पूछे तो समकोण में क्या होगा, किन्हीं कोई भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, एनी 2 साइड के स्क्वायर का सम, थर्ड साइड के स्क्वायर के सम क्या होना चाहिए इक्वल। तो ये इस तरह से त्रिभुज के क्वेश्चन अपन सोल्व आउट होंगे। अब उसके बाद अपने आता है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में, चतुर्भुज के क्वेश्चन किस तरह से सोल्व आउट होते हैं वो अपन देखते हैं। वो चतुर्भुज में बात करें क्वाड्रिलेटरल में, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयत, रेक्टेंगल एंड
समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस आएगा दे दिया आपको। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि जो ऑपोजिट साइड होती है, जो आमने सामने की भुजाएं होती है, वो क्या होती है, इक्वल। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए और वो क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया और ये क्या दे दिया, डी। चारों सीट्स आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, चारों भुजाएं, चारों साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी है। चारों भुजाएं फाइंड आउट कर ली। चारों भुजाएं फाइंड आउट करने के बाद जब वो आयत या समांतर चतुर्भुज में से आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो कैसे सोल्व होगा। देखो आयत, अगर वो आयत या समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इसमें एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं ऑपोजिट साइड से, वो क्या आएगी, इक्वल। ए बी किसके इक्वल होएगा, सी डी के। ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी किसके इक्वल होएगा, ए डी के या डी ए के बाद ए की है। सेम ये कंडीशन कहाँ होगी, समांतर चतुर्भुज में ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी निकाल दिया। बट अभी तक इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है। तो उसके लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण, डायगोनल। क्या निकालने पड़ेंगे, डायगोनल। डायगोनल कौन से, विकर्ण कौन कौन से निकालना पड़ेगा, एक तो एसी और एक निकालना पड़ेगा बीडी। तो यहां से आपको कुल मिला के जब भी चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आए तो टोटल कितनी भुजाएं निकालनी है, 6, ठीक है ना। तो 6 भुजाएं निकालनी है और इन दोनों में से आए तो आप भुजाओं के आधार पर तो डिसीजन सेम होगा। अब डिसाइड होगा विकर्ण के आधार पर। यदि दोनों विकर्ण एस सी एंड बी डी इक्वल है तब तो वो क्या होगा, आयत। और यदि एस सी और बी डी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ये आपको पैरेललोग्राम, ये आपको ध्यान रखना। तो वापस बता देता हूं, जब भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आए, चाहे वो आयत का पूछे, चाहे वर्ग का पूछे, चाहे समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम या रोम्बस, चारों में से कुछ भी पूछे तो आपको ये 6 डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको साइड्स फाइंड आउट कर लेनी है, भुजाएं ज्ञात कर लेनी है। 4 तो भुजाएं हो गई, साइड्स हो गई और 2 क्या हो गए, विकर्ण, डायगोनल्स हो गए। अगर ऑपोजिट्स इक्वल है, ऑपोजिट विकर्ण इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। इन दोनों को में यदि आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, अंतर पैदा करना है, तो आपको क्या, किसकी तुलना करनी पड़ेगी, विकर्ण की। यदि विकर्ण बराबर है तो वो क्या है, आयत, रेक्टेंगल। और यदि विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देखो ये पॉइंट सारे अपने क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं जो बोल रहा हूं आप कॉपी में नोट करते जाओ। नेक्स्ट अंतर आता है अपने वर्ग, स्क्वायर और समचतुर्भुज, रोम्बस। अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो दोनों की जहां उसमें सेम, इसी तरह इसमें भी सेम है कि चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल। चारों साइड्स क्या होगी, इक्वल। ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर डी है। और सेम समचतुर्भुज में ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर डी है। अब चारों भुजाएं, चारों साइड्स यदि इक्वल है तो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो अपन डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे वो अपन को देखना है। तो उसके लिए अपन को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डायगोनल। तो डायगोनल फाइंड आउट किया, एसी एंड बीडी। तो एसी और बीडी यदि दोनों इक्वल है, डायगोनल विकर्ण यदि बराबर है तो वो क्या हो गया, वर्ग। क्या हो गया, स्क्वायर। और यदि एसी नॉट इक्वल टू बीडी है तो वो क्या हो गया, रोम्बस। क्या हो गया, रोम्बस, समचतुर्भुज। ये आपको ध्यान में रखना है, रोम्बस। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होता है। त्रिभुज में मैंने समझा दिया। चतुर्भुज में आपको ध्यान रखना है, जो भी चतुर्भुज का क्वेश्चन है इन चारों में से वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले चारों साइड्स एंड दोनों डायगोनल निकाल लो
और यदि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो आयत भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, या समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अपन डिफरेंस किससे क्रिएट होएगा? डायगोनल से, विकर्ण से। सेम इसी तरह वर्ग और समचतुर्भुज में भी चारों साइड से इक्वल है तो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज। तो अंतर पैदा होगा वो किससे होगा? डायगोनल से। यदि डायगोनल विकर्ण बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग, और यदि विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। तो इस तरह के अपन क्वेश्चन आएंगे ना वो अपन सोल्व आउट करेंगे। अब उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है अपना कोलिनियर। एक ही बिंदु पर स्थित है, वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु दे दिए ए, बी और सी एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा पर स्थित है, कोलिनियर है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? यदि ये तीनों बिंदु आप मुझे बताओ इस तरह से, यदि एक ही रेखा पर स्थित है ए, बी और सी है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर यदि वो कोलिनियर का क्वेश्चन पूछता है तो एक तो अपन ए बी फाइंड आउट करेंगे, एक अपन बी सी फाइंड आउट करेंगे और एक अपन फाइंड आउट करेंगे ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी। तो आप देखोगे कि जो ए सी है वो ए बी और बी सी के दूरी की योग क्या होगी? बराबर। तो कहने का मतलब क्या होगा? जब भी वो आपसे पूछे कि ए बी सी तीनों बिंदु सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है, तो आप क्या करोगे? पहले तीन डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी, बी सी एंड ए सी। तो उसके बाद आप देखोगे कि कोई भी दो बिंदु, जो कोई भी दो डिस्टेंस है वो थर्ड डिस्टेंस की क्या होगी? दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस की क्या होगा? इक्वल। तो अगर यहाँ अपन बात करें तो ए सी बराबर क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी। ए सी बराबर क्या हो गया? ए बी प्लस बी सी। तो कोई भी दो डिस्टेंस का सम, जरूर नहीं है देखो ए बी या सी, अगर इस तरह बीच में भी हो सकता है, एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम जोड़ यदि वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? कोलिनियर, एक ही रेखा पर स्थित है। इस तरह से ये जो आज की पार्ट की जो थ्योरी थी वो मैंने आपको समझा दी है। और नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि आज जो मैंने थ्योरी का पोर्शन आपको समझा है वो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर